जो भी आपके मन में और चीजें हो, वो सब अभी छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि उसका टाइम आएगा, अभी नहीं है टाइम। अभी अगर आप लूज करते हो, आप बहुत सारे बच्चे हम तो मेहनत नहीं करें, कम मेहनत करेंगे और फिर भी देखना हम कैसा रिजल्ट लेके आते हैं, वो तो ले आओगे आप, लेकिन उतना अच्छा नहीं होगा जितना आ सकता है। कुछ भी कर लो आप, बाकी सारे बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में सोच लो कि नहीं सर हम तो कम पढ़ाई करके भी इतना ले आएंगे, तो फिर उतना अच्छा नहीं कर पाओ जितना अच्छा आप कर सकते हो, जितने केपेबल आप हो। तो कम से कम आपको जितनी कैपेबिलिटीज है उसके हिसाब से तो काम करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ पढ़ाई ही जीवन में सब कुछ होती है, लेकिन अभी आपका जो डिसाइडिंग फैक्टर है, जो एग्जाम में मार्क्स लाना, वो अभी पढ़ाई। उसके बाद में आप अपनी स्किल्स डेवलप कर लेना। इंजीनियरिंग में जाने के बाद में ठीक है, कौन कह रहा है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने के लिए? कोई नहीं कहेगा। फिर आपको जो भी आपको प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह है वो कर लेना, जो आपका इंटरेस्ट है उसको फॉलो कर लेना। अरे हाँ कि ना? Yes, sir. अभी बेसिक साइंस है जो एग्जाम में आने वाला है, और वो बेसिक साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही है। तो अभी तो आपको उस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सारा मास उस डायरेक्शन में चल रहा है, और फिर वो छन के आगे निकलेंगे। मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो अभी है ना वापस से तैयारी कर रहे हैं, जो 12th में आते हैं, और वो बच्चे है ना रिग्रेट करते हैं कि सर उस समय अगर पढ़ लेते, हमारे जो पास में बैठता था या बैठती थी ना, वो वहां उस कॉलेज में चले गए और हम यहाँ रह गए। तो फिर वो रिग्रेट तो नहीं रहेगा। कम से कम ये तो रहना चाहिए कि हमारी तरफ से जो बेस्ट पॉसिबल था वो हमने कर लिया। फिर ऊपर जो भी आपका एग्जाम में टेम्परामेंट कैसा रहता है, आपका लक कैसा रहता है, जो आपने पढ़ा वो कैसा आता है, क्वेश्चन सही होते हैं, एकदम मोमेंटम आपका ब्रेक नहीं होता है, एनर्जी लेवल कैसा रहता है उस दिन, वो सब चीजें अलग बात है। लेकिन अपनी तरफ से एफर्ट तो पूरे होने चाहिए। हाँ कि ना? Yes, sir. बहुत सारे लोग हैं जिनके शुरू में मार्क्स कम आते हैं, लेकिन वो चलते रहते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जानते हो आप? Yes, sir. कितना मतलब उसका कोई पर्सनैलिटी नहीं है क्या? सिर्फ एक्टिंग, सिर्फ टैलेंट है उसके अंदर, है कि नहीं? 12 साल तक उसने इंडस्ट्री में स्ट्रगल किया, जबरदस्त। उसने क्या मतलब वहां पर रहने के लिए अपने आप को मेंटेन क्या नहीं किया, ठीक है? कभी जो है वो वॉचमैन बन गया, कभी कुक बन गया, कभी क्या बन गया, लेकिन वो सस्टेन करता रहा क्योंकि उसका पैशन था। कभी कोई ना कोई पैशन है, उसके रास्ते यहीं से निकल रहे हैं, इसी एग्जाम से। उसका पैशन था। आपने तो क्या किया, 3 महीने तो हुए ना, उसने 12 साल तक संघर्ष किया, फिर एक आध कोई ऐसा ऑप्शन मिला और आगे निकल गया। ऐसे आपको कोई ना कोई ऑप्शन मिलेगा, जेई में रैंक अच्छी आए बुरी आए जो भी आए, लेकिन लाइफ में एक ना एक मौका ऐसा मिलेगा जो बहुत बड़ा बना देगा। लेकिन उसके लिए आज से डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, समझे? और डिसिप्लिन से ही मौके मिलते हैं। तो आपने जो पढ़ाई कर रहे हो, घर जा रहे हो, आपका पूरा जो है एक प्लान रेडी होना चाहिए कि घर जाएंगे, इतनी से इतनी बजे तक क्या करेंगे, इतनी से इतनी बजे तक क्या करेंगे, पूरा प्लान रेडी होना चाहिए। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या क्वेश्चन करना है, क्या होमवर्क करना है, बस इतना ही हमारे हाथ में करना, और फिर उसके बाद आराम से सोना है। क्यों? वो भी जरूरी चीज है, क्योंकि जो हमारे बस में हमने कर लिया, दैट्स ऑल। फिर जैसे अगले दिन मौका मिलेगा हम कर लेंगे। और ये कंट्रोलेबल हमारे हाथ में। बहुत सारे बच्चे घर जाके क्या होगा मेरा यार, मार्क्स तो आ नहीं रहे, इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, होगा कैसे? वो तो आ जाएंगे, मार्क्स तो रिजल्ट है, मार्क्स तो आउटपुट है। इनपुट पहले ठीक करते जाओ, इनपुट ठीक करते जाओ, ठीक करते जाओ, एक आप लास्ट तक आते आपका आउटपुट अच्छा हो जाएगा। 3 महीने में थोड़े रिजल्ट्स आते हैं। 9 से पढ़ रहे हैं बच्चे, आप 8 से पढ़ रहे हैं, 7 से पढ़ रहे हैं बच्चे, 3 महीने में कैसे आ जाएंगे? आप फास्ट भागो, एग्जाम आते अच्छा हो गया, ठीक है? ज्यादा हो गया क्या? No, बड़े आगे तो